मई 2026 में जब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो द्रविड़ राजनीति के 5 डेकेड्स पुराना द्रमुक अन्ना द्रमुक यानी डीएमके आईडीएमके का किला ढह गया था। तमिलगा वेत्री कड़कम यानी टीवीके की ऐतिहासिक जीत के साथ जब वो सत्ता में आए तो लोगों के मन में 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नायक के विजुअल्स घूम गए, जहां अनिल कपूर का किरदार शिवाजी राव एक दिन का मुख्यमंत्री बनकर सीधे ग्राउंड पर उतरता है और सिस्टम के पसीने छुड़ा देता है, सस्पेंशंस वगैरह अगर आपको याद हो तो। 18 अगस्त 2026 को टीवी के सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार ने 100 डेज ऑफ गवर्नेंस अ गवर्नमेंट फॉर जनरेशन नाम से अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। फिल्मी पर्दे के सुपर हीरो का जब असली ब्यूरोक्रेसी, जमीनी राजनीति और गवर्नेंस से सामना हुआ तो ये 100 दिन कैसे रहे? क्या विजय सच में नायक के शिवाजी राव साबित हुए या फिर राजनीति की पेचीदगियों में उलझकर रह गए? आइए समझते हैं टीवी के सरकार का खुद को दिया हुआ ये रिपोर्ट कार्ड और उसकी हकीकत। सत्ता संभालते ही सीएम विजय ने 3 बड़ी फाइलों पर दस्तखत करके अपनी प्रायोरिटीज का खाका खींच दिया था। इन 100 दिनों में वेलफेयर स्कीम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस का एक दिलचस्प मिला जुला सा रूप देखने को हमें मिला है। कुछ बड़े फैसले ये रहे: 200 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा नहीं कहना चाहिए एक डेमोक्रेसी में वेलफेयर स्टेट के हिसाब से, लेकिन उस तरह का ही उन्होंने प्रोजेक्ट किया। 500 यूनिट तक खपत करने वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हर 2 महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया, जिससे जनता तो खुश हो गई, लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1730 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है। नेशनल एक्सचेकर के टाइम पर भी इस तरह की आपको बातें सुनाई देती हैं। दूसरा फैसला, महिला सुरक्षा और सिंगपेन फोर्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मियों वाली सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जो सीधे सीएम ऑफिस की निगरानी में काम करती है। ये उनका वो काम रहा जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई है। तीसरा, किसानों के लिए कर्ज माफी। विजय सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 14 लाख से ज्यादा किसानों का 75,000 रुपयों तक का फार्म लोन पूरी तरह से माफ कर दिया। इस फैसले की भी ठीक ठाक तारीफ हुई। चौथा, शिक्षा और सामाजिक योजनाएं, सोशल स्कीम्स। विजय गवर्नमेंट के कामराज ब्रेकफास्ट स्कीम का एक्सपेंशन किया और इसमें 6ठी से 8वीं क्लास के 15 लाख से ज्यादा नए बच्चों को जोड़ा गया। वेटरी लैपटॉप योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। अन्ननसियर तिथम स्कीम चलाई गई, जिसमें एलिजिबल दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने के लिए 812 करोड़ का बजट तय हुआ। नवजात बच्चों के लिए थाई माम थंगा मोथीराम स्कीम, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, उसके तहत 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने का फैसला हुआ। अब आते हैं गवर्नेंस स्टाइल पर। पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक विजय का सरकार चलाने का स्टाइल तमिलनाडु के ट्रेडिशनल नेताओं से काफी अलग है। वो एक साइलेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यही स्टाइल उनकी आलोचना की वजह भी बना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपको दिखती है, यहां भी दिखेगी। विजय ने इन 100 दिनों में एक भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो सिर्फ सरकारी विज्ञापनों, एक्स पोस्ट और वीडियो बाइट्स के जरिए संवाद करते हैं। कंट्रोवर्सीज और मिसस्टेप्स, उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। विजय सरकार ने कई फैसलों पर तारीफें हासिल की हैं, हमने आपको बताई ही। कई जगह क्रिटिसिज्म भी हुआ है। फिल्मी पर्दे और असली सरकार में फर्क तब दिखा जब विजय सरकार को शुरुआती महीनों में ही कई बड़े राजनीतिक झटकों और विवादों का सामना करना पड़ा। जैसे आपको कुछ बताते हैं, ज्योतिषी और करीबियों की विवादित नियुक्तियां। सीएम बनने के तुरंत बाद विजय ने एक बड़ा ब्लंडर किया था। अपने पर्सनल ज्योतिषी रिंकी पंडित वेट्रीवेल को सीएम ऑफिस के ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट कर दिया। तुरंत बवाल हुआ, हर किसी ने इस बेतुकी अपॉइंटमेंट की आलोचना की। विजय ने तुरंत माहौल को भांपा और यह अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। इसके अलावा उन पर पक्षपात के भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को सरकारी कमिटीज में अपॉइंट कर दिया है। दूसरा जिस पर क्रिटिसिज्म हुआ वो है लॉ एंड ऑर्डर की मामला। विजय सरकार पर एक आरोप यह भी लगा कि टास्क फोर्स बनाने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याएं वैसी की वैसी हैं। बिजली कटौती के मामले पर भी सरकार बैकफुट पर दिखी। तो क्या विजय निकले नायक? एक कंक्लूजन क्या है इस बात का? फिल्म नायक में अनिल कपूर का किरदार शिवाजी राव मुख्यमंत्री बनते ही भ्रष्ट अफसरों को
सस्पेंड करता है, राशन की दुकानों पर छापेमारी करता है और 24 घंटे में सिस्टम को धो डालता है। विजय के पहले 100 दिनों की तुलना अगर शिवाजी राव से करें तो कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिस्पैरिटीज नजर आती हैं। जहां एक तरफ वर्किंग स्टाइल के मामले में शिवाजी राव का अंदाज बेहद आक्रामक, अग्रेसिव और ऑन द स्पॉट एक्शन वाला था, वहीं थलपति विजय का तरीका प्लान्ड, कॉर्पोरेट और साइलेंट ऑपरेटर जैसा नजर आता है। मीडिया से संवाद की बात करें तो फिल्म में शिवाजी राव लगातार तीखे सवालों का सामना करते हैं और इंटरव्यू देते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो खुद भी पत्रकार थे। जबकि विजय ने इन 100 दिनों में मीडिया से दूरी बनाए रखी और एक भी प्रेस मीट नहीं की, जैसा हमने आपको बताया। तो ऑल इन ऑल नायक का शिवाजी राव एक फिल्मी फैंटेसी था जहां एक ही झटके में सारे विलन खत्म हो जाते हैं, लेकिन विजय को असली दुनिया में ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। विजय ने शिवाजी राव की तरह शुरुआत में ही 3 बड़े ऑर्डर्स पर साइन कर 717 शराब की दुकानें बंद कराकर नायक वाला स्वैग तो दिखाया, लेकिन जब अपने ही ज्योतिषी को अफसर बनाने का विवाद हुआ तो समझ आया कि राजनीति में हर फैसला ऑन स्पॉट नहीं हो सकता है। अब बार बार साउथ वर्सेस नॉर्थ का एक डिवाइड चलता है। अगर हमें उससे, उत्तर भारत को उससे कोई सबक लेना है तो तमिलनाडु में विजय के इन 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों के लिए पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ सबक छिपे हुए हैं जो हमारे नेताओं को लेने चाहिए। पहला तो यह कि शिक्षा में न्यूट्रिशन और टूल किट जरूरी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। अलग अलग आंकड़े आते हैं, आप देखते हो। विजय सरकार ने काम राजयर योजना के तहत 8 तक के बच्चों को मुफ्त नाश्ता और 11th की छात्रों को साइकिल के साथ मॉडर्न वाटर बॉटल और हेलमेट दिए हैं। बिहार और यूपी जैसे राज्यों को समझना होगा कि सिर्फ मिड डे मील या वजीफा दे देना काफी नहीं होगा। बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए न्यूट्रिशन और पढ़ाई के मॉडर्न गैजेट्स का कॉम्बो देना चाहिए, देना पड़ेगा। नशे के खिलाफ टॉलरेंस नहीं, जीरो टॉलरेंस वाला, सीधे उससे रेवेन्यू पे चोट होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में शराब और ड्रग्स अपराध का ग्राफ बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हैं, लेकिन राज्य सरकारें एक्साइज रेवेन्यू के लालच में दुकानें बंद करने से कतराती हैं। विजय सरकार ने रेवेन्यू के नुकसान की परवाह किए बिना धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास की 717 शराब दुकानें एक ही झटके में बंद कर दी। बिहार में जहां कागजी शराबबंदी से ब्लैक मार्केट बढ़ा है, वहीं तमिलनाडु का ये स्पॉट क्लोजर और स्टिंग टास्क फोर्स का मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल सबक देता है। तीसरा, महिला सुरक्षा और डेडिकेटेड टास्क फोर्स मॉडल। यूपी में मिशन शक्ति जैसे अभियान चलते हैं, लेकिन विजय सरकार का सिंग पेन फोर्स मॉडल ज्यादा कारगर नजर आता है, ज्यादा ऑन ग्राउंड समझ में आता है। ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का एक कैडर है जो सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करता है। राजस्थान और एमपी, जहां महिला अपराधों के आंकड़े बहुत ही कंसर्निंग रहते हैं, वो इस तरह की सीधी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी वाले कमांड सेंटर से सीख ले सकते हैं। रेवड़ी बनाम स्किल डेवलपमेंट का बैलेंस। बिहार और राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टीज का जोर अक्सर सिर्फ कैश ट्रांसफर या लोक लुभावन वादों पर रहता है। टीवी के सरकार ने नकद सहायता और मुफ्त बिजली देने के साथ साथ वेटरी स्किल ट्रेनिंग के जरिए 13 लाख युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देने और 1 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खींचने का बैलेंस दिखाया है। विकास का यह मॉडल यानी वेलफेयर प्लस इन्वेस्टमेंट उत्तर भारत के राज्यों के लिए बेरोजगारी से निपटने का सबसे कारगर नुस्खा साबित हो सकता है। थलपति विजय के पहले 100 दिन यह साबित करते हैं कि एक नया और नॉन पॉलिटिकल चेहरा भी अगर सही विजन और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आए तो दशकों पुराने पॉलिटिकल नेक्सस को हिलाया जा सकता है। हालांकि विजय भी कोई मसीहा नहीं है और उनके लिए सब आसान भी नहीं है। मुफ्त बिजली और कर्ज माफी से तमिलनाडु के फिस्कल डेफिसिट को संभालना, अपने करीबियों को सत्ता के गलियारों से दूर रखना और मीडिया के सवालों का सामना करना, ये वो चैलेंजेस हैं जो तय करेंगी कि विजय का ये 5 साल का कार्यकाल सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बनेगा या फिर एक फ्लॉप शो। आप देख रहे थे सिंगाबाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए।